नमस्कार दोस्तों, सिपरी के नए रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के पास जो परमाणु हथियार है ये पाकिस्तान से अब ज्यादा हो गए हैं। 2024 की नई रिपोर्ट जारी की गई है। न केवल भारत परमाणु हथियारों का जो जखीरा है ये बढ़ा लिया है, बल्कि इसकी जो कैपेसिटी है इसको इतना ज्यादा बिल्डिंग कर दिया है कि जो चाइना है, चाइना का जो पूरा एरिया है वो पूरी कवर कर लेता है। तो आइए जानते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं ये कितने खतरनाक होते हैं और किन देशों के पास सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर वेपन है, किन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन सबसे ज्यादा है। भारत के पास पहले कितना होता था? भारत के पास 164, पिछले साल देखा गया तो भारत के पास 164 न्यूक्लियर वेपन है। अभी भारत के पास कितने हो गए हैं? भारत के पास 172, यानी 172 न्यूक्लियर वेपन भारत के पास अभी हो गए हैं। अगर पाकिस्तान के आंकड़ों की बात किया जाए तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 170 है। तो भारत के जो परमाणु हथियार बनाए गए हैं, बल्कि उसकी कैपेसिटी, जो नए हथियार बनाए गए हैं परमाणु हथियार भारत के पास, उसकी कैपेसिटी को इतना ज्यादा बिल्डिंग कर दिया गया है कि जो चाइना है, चाइना के पूरे इलाके को आसानी से कवर कर सकता है और चाइना के किसी भी हिस्से को तबाह कर सकता है, किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकता है भारत। इसलिए अपनी जो कैपेसिटी है इसको बहुत ज्यादा बिल्डिंग कर रहा है। और भी देश अपने जो हथियार हैं उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। अमेरिका, रूस भी अपने हथियार को मॉडर्नाइज कर रहा है। इवन चाइना भी, चाइना के पास भी 410 पहले थे न्यूक्लियर वेपन, अभी चाइना के पास भी टोटल 500 न्यूक्लियर वेपन हो गए हैं। चाइना भी कुछ जो न्यूक्लियर, चाइना के भी कुछ जो न्यूक्लियर वेपन है इसको हाई अलर्ट मोड पर रखा है। हाई अलर्ट मोड का मतलब है कि कभी भी जरूरत पड़ने पर इसे अटैक कर सकता है किसी भी देश या किसी भी कंट्री पर। तो आइए समझते हैं, एक क्रम वाइज देखते हैं कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन किस देश के पास है। सबसे पहले क्रम जान लेते हैं। तो सबसे पहले सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार 2024 का डाटा है, ध्यान रखिएगा। रूस के पास 5580 सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु हथियार है। दूसरे स्थान पर अमेरिका आता है 5044, तीसरे स्थान पर चाइना 500 हो गया है। फ्रांस आता है चौथे नंबर पर 290, पांचवें स्थान पर आता है ब्रिटेन जिसके पास 225 है। भारत का फिर स्थान आ जाता है छठवें नंबर पर 172, यानी पाकिस्तान को क्रॉस कर गया भारत। पाकिस्तान के पास 170 है, फिर इजराइल के पास है 19, फिर नॉर्थ कोरिया के पास है 50, यानी नॉर्थ कोरिया भी न्यूक्लियर पावर कंट्री बन चुका है। तो ये था न्यूक्लियर पावर के बारे में, किसके पास कितना हथियार था। उसके बाद अब मॉडर्नाइज भी अपना करना शुरू कर दे हैं। अगर टोटल पूरे हथियारों की बात किया जाए तो टोटल कितने परमाणु हथियार है दुनिया में, अगर इसकी काउंटिंग किया जाए तो 3904 जो परमाणु हथियार है इसको हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। हाई अलर्ट मोड पर रसिया के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, चाइना के द्वारा रखा गया है कि इसका इस्तेमाल कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है। 2100 और भी हैं जिसको हाई मोड अलर्ट पर रखा गया है कि इसका भी इस्तेमाल कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। अगर न्यूक्लियर वेपन की बात किया जाए, परमाणु हथियार की बात किया जाए, तो विश्व का 90%, यानी कि जो 90% परमाणु हथियार है सिर्फ दो देशों के पास है। दो देश यानी कि रूस और अमेरिका के पास है। सिर्फ दो देशों के पास विश्व का जो 90% न्यूक्लियर वेपन है सिर्फ इन दो देशों के पास है। ये कितना घातक होता है परमाणु हथियार, इसके बारे में समझते हैं, ये कितना घातक हो सकता है। बात करते हैं 100 किलोटन का, कि 100 किलोटन का जो होता है, 100 किलोटन का न्यूक्लियर वेपन ये कितनी तबाही मचा सकता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर 100 किलो का न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कहीं भी किया जाता है तो सबसे पहले तो वह एक 1.8 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरीके से, यानी लगभग 2 किलोमीटर एरिया को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। 5 किलोमीटर को एरिया को भारी नुकसान, यानी 5 किलोमीटर का जो दायरा है उसको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। 3 किलोमीटर के एरिया में गंभीर तबाही मचा सकता है और 8 किलोमीटर के एरिया में इसका असर रहेगा, यानी कि 8 किलोमीटर तक इसका असर रहता है। जब पहली बार इसका परमाणु वेपन यानी कि जो परमाणु हथियार इसका इस्तेमाल किया गया था 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर में डाला गया था। 15 किलोटन इस्तेमाल किया गया था। तो 15 किलोटन जब इस्तेमाल किया गया था तो उसका नतीजा क्या निकला था? नतीजा यह निकला था कि जो जापान है, जापान के लगभग 1.46 लाख, यानी लगभग 1.5 लाख लोगों की जान गई थी। न्यूक्लियर अटैक से पहले हिरोशिमा की जो आबादी थी टोटल कितनी थी? लगभग 3.5 लाख आबादी थी, 3.45 लाख आबादी थी। साल के अंत तक आबादी की मौत कितनी हुई? 1.40, यानी कि लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। अब 72,000 लोगों का तो ऑन द स्पॉट मौत हो गया। आज भी नतीजा यह है
कि जो हिरोशिमा और नागासाकी शहर है जापान का, वहाँ पर कुछ जो रेडिएशन है, रेडिएशन इसका जो न्यूक्लियर वेपन है, रेडिएशन इसका काफ़ी लंबे समय तक निकलता रहता है। तो रेडिएशन काफ़ी लंबे समय तक फैला हुआ है। आज भी वहाँ लंगड़ा, लूला लोग पहनते पैदा होते हैं। उसके साथ ही जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, अगल-बगल का जो एनवायरनमेंट है, ये काफ़ी खराब हो चुका है। तो आइए समझते हैं कि सिपरी जो एक स्वीडन का थिंक टैंक है, उसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। 2021 की बात है, जब से रूस, ध्यान रखिएगा 2022 में जब से रूस और यूक्रेन के बीच से वार चल रहा है, तब से सिपरी का कहना है कि कोई भी देश अपना जो न्यूक्लियर पावर है, जो हथियार है, इसको शो ऑफ नहीं कर रहा है, इस सिपरी को बता नहीं रहा है। इससे जो मेन डाटा है, ये पता नहीं चल पा रहा है कि किसके पास कितना ज़्यादा घातक हथियार हैं, जब से रूस और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है। 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्य जो इसके सदस्य देश है, उन्होंने द्वारा एक दावा किया गया था। दावा यह किया गया था कि जो न्यूक्लियर वेपन है, उन्होंने कहा था, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देश है, उनके द्वारा ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया था कि न्यूक्लियर वार कभी भी जीता नहीं जा सकता है। इसका जीवन में कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जो न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि जो परमाणु हथियार है। लेकिन अभी भी जो 2100 परमाणु हथियार ऐसे हैं जिनको हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। हाई अलर्ट मोड का मतलब यह है कि इसको कभी भी किसी भी जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जब इसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर इसको हाई अलर्ट मोड पर रखने की जरूरत क्या थी, ऐसा कहा जा रहा है। सिपरी के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। अमेरिका और रूस के बीच में, अमेरिका यानी यूएसए और रसिया के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, जिसका नाम रखा गया था न्यू स्टार्ट ट्रीटी नाम रखा गया था। इस ट्रीटी के अंदर यह था कि अगर अमेरिका और रूस दोनों ही देश अगर परमाणु परीक्षण करते हैं, तो उस परीक्षण के बारे में दोनों देश एक दूसरे को साझा, मतलब कि जितनी भी जानकारी होगा वो शेयर करेंगे, साझा करेंगे, दोनों देश साझा करेंगे। लेकिन जब 1 साल हो गया था, रूस और यूक्रेन के बीच में जब वार को 1 साल हो गया था, उसके बाद रूस ने इस संधि को छोड़ दिया। रूस ने कहा कि अमेरिका जो अपना सीक्रेट परीक्षण कर रहा था, उसको शो ऑफ नहीं कर रहा, तो उसका जानकारी मुझे नहीं दे रहा था, इसलिए मैं इस ट्रीटी से बाहर आता हूँ। तो इस प्रकार से जो ट्रीटी है अमेरिका और रूस के बीच में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर पावर कंट्री है, वो यूएसए और रसिया ही है। दोनों ही देश के बीच में जो ट्रीटी हुआ था, इस ट्रीटी से जब वो बाहर आ गए थे, तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों ही देश इससे बाहर आ गए थे, तो जो समझौता है, समझौता दोनों के बीच में खत्म हो गया। तो अब दोनों ही हथियार को अपने धार देने के चक्कर में लग जाएंगे और दोनों ही अपने हथियार को बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। आइए समझते हैं, जो परमाणु युद्ध है, इसकी आशंका बढ़ती क्यों जा रही है, ये हथियार कितनी तबाही मचा सकते हैं। दुनिया के सबसे घातक हथियार माने जाने वाले जो परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर वेपन यानी सामूहिक विनाश का ऐसे हथियार है जो तबाही मचाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करता है। वहीं टैक्टिकल एनर्जी न्यूक्लियर वेपन की बात की जा रही है, यानी कि जो परमाणु हथियार है अपेक्षाकृत जिनका वजन कम है, जिनका वजन कम है और कम दूरी में तबाही मचाते हैं। जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होते हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होते हैं, इसका इस्तेमाल पर्टिकुलर किसी लोकेशन के लिए किया जाता है, किसी पर्टिकुलर देश के किसी सैन्य ठिकानों के ऊपर, सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी तक इसका किसी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी कि जो परमाणु हथियार होते हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रेटेजिक होता है, एक होता है टैक्टिकल होता है। जो स्ट्रेटेजिक होता है, ये काफी लंबे दूरी तक, यानी कि बहुत दूर तक तबाही मचा सकता है। अब वही जो टैक्टिकल होता है, ये मतलब कि कोई सैन्य ठिकाना हो गया, किसी देश का पर्टिकुलर शहर हो गया, उसको तबाह करने के लिए जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन है, इसका इस्तेमाल अगर किया गया, तो ये इतना ज्यादा दूरी कवर कर सकता है। जैसे कि मान सकते हैं, अगर रसिया ने मॉस्को से जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन है, अगर उसका इस्तेमाल करता है, तो इतना ज्यादा मॉडर्नाइज किया जा चुका है अब जो न्यूक्लियर वेपन है, चाहे रसिया हो चाहे अमेरिका का, अगर रसिया जो मॉडर्नाइज न्यूक्लियर वेपन है इसका इस्तेमाल करता है, तो वाशिंगटन डीसी यानी कि जो यूएसए यानी जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, उसको आसानी से तबाह कर सकता है। यानी सोच सकते हैं कि आप कितना ज्यादा दूरी कवर कर सकता है न्यूक्लियर वेपन। तो अब तो भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन की संख्या बढ़ती चली जा रही है। देश के अन्य देश यानी कि चाइना के पास भी पहले 410 था, अब 500 कर लिया है। यानी चाइना तो और भी तेजी से, अगर बात किया जाए ओवरऑल कंट्री में, अभी रूस और अमेरिका
यूएसए और रसिया का तो बहुत ज़्यादा डाटा सामने नहीं आया है कि ये अपने न्यूक्लियर वेपन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन चाइना का डाटा आया है कि चाइना अपना जो न्यूक्लियर वेपन है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है। तेज़ी से इसलिए बढ़ा रहा है कि जो साउथ चाइना सी है, वहाँ पर ताइवान और उसके बाद फिलीपींस, वियतनाम के बीच जो विवाद चल रहा है साउथ चाइना सी में, इधर इंडिया से भी चाइना का विवाद है, अमेरिका से भी विवाद है और रसिया से भी बॉर्डर शेयर करता है, तो रसिया से तो अभी विवाद नहीं है, कभी भी विवाद हो सकता है। इसलिए चाइना अपना जो न्यूक्लियर वेपन है इसको तेजी से बढ़ा रहा है। अगर न्यूक्लियर वेपन इसी तरीके से बढ़ता रहा तो दुनिया एक तरह से तबाही की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो ये था न्यूक्लियर वेपन के बारे में, ये कितनी तबाही मचा सकता है, इसकी संख्या किसके पास कितनी है और उसके बाद सबसे ज़्यादा किसके पास है, ये था न्यूक्लियर वेपन के बारे में। थैंक यू।